हेलो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि नियली उस बीस्ट का ब्लड ले लेता है, लेकिन वो बीस्ट अपनी चाल से नियली पर अटैक कर उसे मारने की कोशिश करता है। अब आगे एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है जहां तियानलिन मॉन्स्टर नियली को गायब देख हैरान था, लेकिन तभी वो अपने पंजों से जमीन पर उसे ढूंढने की कोशिश करता है और तभी हम वहां नियली को देखते हैं जो वहां पर अपनी कल्टीवेशन पावर से छुपा हुआ था। उसे वहां देख तियानलिन मॉन्स्टर कहता है, तुम मेरे अटैक से कैसे बच गए? उसकी बातों को सुन नियली कहता है, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तभी पीछे से चू ब्लड बाउल के पास आ नियली से कहता है, अब इस मॉन्स्टर के ब्लड का क्या करना है? जिसपे नियली हंसते हुए उसका जवाब दे बोलता है, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये मुझ पे छोड़ दो। तभी नियली चू से उस बाउल को ले लेता है और तियानलिन मॉन्स्टर के चारों ओर उसी मॉन्स्टर के ब्लड से इंस्क्रिप्शन को क्रिएट करने लगता है। उस इंस्क्रिप्शन को देख तियानलिन मॉन्स्टर हैरान और नियली से कहता है, तुम फिर से ये इंस्क्रिप्शन क्यों बना रहे हो? कहीं तुम अपने प्रॉमिस को तोड़ तो नहीं दोगे? उसकी बातों को सुन नियली हंसते हुए कहता है, पहले प्रॉमिस किसने तोड़ा? मैं अगर तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता तो ब्लैक फ्लेम से जलाकर कब का मार दिया होता। आगे वो बताता है, ये डीमन ब्लड एरा है और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे विरुद्ध कोई साजिश कर रहे हो। आगे नियली उसे बताता है, अब मैं तुम्हारे ऊपर भी इस ब्लड का यूज करने वाला हूँ और इस ब्लड की हेल्प से तुम्हारी और लीन की सोल को इंस्क्रिप्शन की हेल्प से जोड़ने वाला हूँ, जिससे तुम यहाँ से आजाद हो लीन की सोल में मर्ज हो जाओगे, क्योंकि लीन ही है जो आगे तुम्हारी बॉडी पर लगे सील को हटा सकता है। इसलिए तुम उसको मारने की कोशिश कभी मत करना। नियली की बात सुन तियानलिन मॉन्स्टर बोलता है, अगर वो अनएक्सपेक्टेडली रूप से मारा गया तब क्या? जिसपे नियली कहता है, तब मुझे नहीं पता, लेकिन बेहतर होगा कि तू उसे मत मारना। उसकी बातों को सुन मॉन्स्टर कहता है, मैं पूरे मन से उसे गार्ड करूंगा, लेकिन लीन को भी मुझसे एक वादा करना होगा कि वो अपनी लाइफ स्पैन के समाप्त होने से पहले मुझे आजाद कर दे। जिसपे लीन आगे आ बोलता है, मैं हमेशा अपने वादों को पूरा करता हूँ और तुम्हें 50 ईयर तक मुझे फॉलो करना होगा, उसके बाद जो भी हो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। उसकी बातों को सुन मॉन्स्टर खुश हो जाता है। तभी नियली लीन की बातों को सुन सोचता है, चलो ये ठीक है कि ये दोनों ही तैयार हैं और इससे फ्यूचर के अचीवमेंट बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं, लेकिन अभी मेरे साथियों की पावर बहुत ही कम है, तो मुझे ही उनकी पावर को जल्द से जल्द सुधारने में उनकी हेल्प करनी होगी, क्योंकि लॉन्क्यू रियलम की मार्केट के दायरे में पहुंचने के बाद इनको प्रोटेक्ट करना मेरे लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वहां मुझे 7 टाइम हॉली एम्पर का सामना करना है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। ये सोच वो अपने इंस्क्रिप्शन को एक्टिव करता है और उसके इंस्क्रिप्शन के एक्टिव होते ही वो मॉन्स्टर बोलता है, मुझे फिर से ये चैनें क्यों जकड़ रही हैं, जिससे मैं हिल भी नहीं पा रहा। उसकी बातों को सुन नियली कहता है, तुम हिल नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं। ये बोल वो मॉन्स्टर के ऊपर भी ब्लड से इंस्क्रिप्शन बनाने लगता है, जिसकी हेल्प से वो उसकी सोल को लीन की सोल से जोड़ सके और फाइनली वो लीन को उस इंस्क्रिप्शन से जोड़ देता है। लीन के इंस्क्रिप्शन से जुड़ते ही उसकी बॉडी से एनर्जी निकल मॉन्स्टर की बॉडी में जाती है, जिससे वो अब एक गोल्डन मॉन्स्टर बन गया था। तभी हम उसे एक इमेजिनरी वर्ल्ड में देखते हैं और तभी लीन उसके सर पर एक पंच मारता है, जिससे उनकी सोल की जुड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और तभी हम वहां एक बहुत बड़े दायरे को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर को अपनी ओर खींच रहा होता है। तभी हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। हम लीन को हवा में देखते हैं और तभी तियानलिन मॉन्स्टर की सोल लीन की बॉडी में मर्ज हो जाती है, जिससे उसकी पावर बहुत बूस्ट हो गई थी और तभी वो हवा से नीचे उतरता है, जिसे नीचे उतरता देख नियली कहता है, फाइनली हमने तियानलिन मॉन्स्टर को हरा दिया। जिसपे लीन बोलता है, तियानलिन मॉन्स्टर की पावर से मेरी बॉडी की पावर बहुत बढ़ गई है। और तभी वो नियली का धन्यवाद कर कहता है, अब आगे क्या करना है? जिसपे नियली कहता है, हम अब ऊपर के लेवल पर जाने वाले हैं। तभी स्क्रीन में हम लेडी मास्टर को देखते हैं जहां वो अभी भी मीटिंग कर रहे थे। तभी लेडी नियली की बात कर कहती है, नियली उस मॉन्स्टर से जो चाहता था उसने वो हासिल कर लिया, मगर वो नियली की इंस्क्रिप्शन टेक्निक को देख बहुत ही हैरान थी और उसे लगता था कि ये कोई सीक्रेट टेक्निक है, क्योंकि ऐसी स्किल सबके पास नहीं होती। और वो आगे बताती है कि आज भी हमारे लेवल के बहुत सारे लोग इस टाइप के इंस्क्रिप्शन पैटर्न का यूज नहीं कर सकते। आगे वो सायू के फादर की तारीफ कर बोलते हैं, आपको टाइलेंट की बहुत अच्छी पहचान है जो आपने इस लड़के को अपने लिए चुना। उसकी बातों को सुन अंडरवर्ल्ड कंट्रोलर बोलते हैं, इसके लिए आपको मास्टर तियानहुन का थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि अब वो लड़का जिसने तियानलिन मॉन्स्टर की पावर को अपने अंदर मर्ज किया है वो इनके क्लैन में है। और जैसे जैसे इस हेवनली फेथ रियलम की ब्लड लाइन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आने वाले फ्यूचर में उसकी सुप्रीम पावर इंक्रीज होती जाएगी। उनके बातों को सुन तियानहुन मास्टर हंसते हुए अंडरवर्ल्ड कंट्रोलर का थैंक्स करते हैं, मगर अंडरवर्ल्ड कंट्रोलर तो ये सोच रहे होते हैं कि नियली अब आगे क्या करने वाला है। तभी स्क्रीन में हमें कॉन्ग ई को दिखाया जाता है जो कि डेविड का पीछा करते हुए 4th फ्लोर से 5th फ्लोर की ओर जा रहा होता है, लेकिन वो ब्लैक फ्लेम के बढ़ने के कारण ऊपर के फ्लोर पर नहीं जा पाता और वो ऊपर जाते हुए डेविड को देख कहता है, ये आदमी कैसा है जिसपे इस फ्लेम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी 4th फ्लोर पर हम नियली और उसके साथियों को देखते हैं, जिन्हें देख कॉन्ग ई सोचता है,
ये लोग भी 4th फ्लोर तक कैसे आ गए? ये लोग मुझे वाकई में स्ट्रांग लग रहे हैं, ना जाने इनका ओरिजिन क्या है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।